समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं यहाँ पर उपस्थित श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को शेयर करें जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोद सौरभ समाहित योग चित्तम् आंतुम प्रताप मनिषम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मान साल परपीत पराग पुंजम् दूर्वादलज चितनम् करुणाग्य नेत्रम् हेमांबरंबर विभूषित भूषितांगम् कांदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम मनोरथ भुवं भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वासुवार परिपूरित लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान श्री विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि माता पार्वती भी कहती हैं विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरवर अचर नाग नर देवा सकल करह पद पंकज सेवा जो वो पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोह निज दासी तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। माता पार्वती जी कहती है विश्वनाथ और मेरे भी नाथ, आप विश्व के नाथ हैं और मेरे नाथ हैं। हे पुरारी मेरे अज्ञान का हरण करो। भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम्हारे अज्ञान का हरण हाँ कैसे करूं। माता पार्वती जी कहती हैं कह रघुनाथ कथा विधि नाना, राम जी की कथाओं का श्रवण कराएं आप हमें नाना प्रकार से। यही तो राम कथा है। राम कथा अलग अलग वक्ता जब कहता है तो वही राम कथा हमें अनेक प्रकार से सुनने को मिलती है। यही बात आप पार्वती चाहती और इसी बात को भगवान शंकर कह रहे हैं। पिछली कथा में हमने अपने 90वें एपिसोड में बताया था, इसके बाद 91 में भी यही हुआ। आगे कथा कहते कि बातुल भूत विवश मतवारे तेने बोले बचन विचारे जिन्हें कृत महामोह मद पाना तिन्हें कर कहा करे नहीं काना। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाने के से पहले कथा के बारे में बताते हैं कि देखो जब कथा तुम सुनोगी तो तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अज्ञ अकोबिद अंध अवागी काई विषय मुकुर मन लागी, जो संसार के विषयों में लिपटे हुए हैं। जैसे काई लग जाती है ना सरोवर में, कुएं में जहां जल होता है,
वैसे ही इनके मन में काई जमी हुई है जो छूटती नहीं है। लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी, ये ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नाना प्रकार की बातें करेंगे, पर इन सबको हमें त्याग देना चाहिए, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये आपको राम जी की कथा के श्रवण के पथ से भटकाने वाले होंगे, जिन्हें कुछ नहीं जानते हैं, जिन्हें कृत महामोह मद पाना, जिन्होंने महामोह रूपी मद का पान कर लिया है, वह मदरा पी रखी है, मोह रूपी मदरा। वे आपको राम कथा सुनने नहीं देंगे, जहां हो रही होगी वहां जाने नहीं देंगे। तिन करे कहा करे नहीं काना, ये संसार में लोग मिलेंगे। हे पार्वती, इनके कहने की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कान नहीं देने चाहिए। आसे विचार आसे निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। भगवान शंकर कहते हैं अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह को छोड़ दो और राम जी के चरणों को भजो। तज संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमार भ्रमतम रवि कर बचन मम। हे गिरिराज पुत्री, तुम मेरे वचनों को सुनो। कैसे? जो सूर्य के समान है, जो भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने वाले मेरे सूर्य के समान वचनों को सुनो। भगवान शंकर आगे कहते हैं कि सगुन है अगुन है नहीं कछु भेदा, गावह मुन पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगवान शंकर कथा वहीं से प्रारंभ करते हैं जिसके कारण माता पार्वती को संदेह हुआ था पूर्व जन्म में। यही तो हुआ था कि प्रभु, जिनको आपने प्रणाम किया है, ये ऐसा ब्रह्म ऐसे रो कैसे सकता है? अगर ये ब्रह्म है तो नारी के विरह में ऐसे कैसे? इतना अज्ञानी ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो सगुण और निर्गुण, क्योंकि ब्रह्म को, यह ब्रह्म तो निर्गुण है और यह अगर सगुण रूप में आया है तो उसका प्रभाव तो दिख ही नहीं रहा है। भगवान शंकर इसीलिए वहीं से प्रारंभ करते हैं कि सगुण अगुण है न कछु भेदा, गाव है मुन पुराण बुध वेदा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मुनि पुराण विद्वान और वेद ऐसा ही कहते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो निर्गुण है, अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो अजन्मा जो गोतीत है, जो निराकार है वह। परंतु पार्वती भक्ति के प्रेम के बस में होकर वही सगुण स्वरूप में हो जाता है। और हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे, कहते जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, जल का कोई आकार नहीं होता, वह भी तो निराकार होता है। जिस पात्र में रख दो उसी पात्र में बन जाता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, यदि उसे भक्त रूपी फ्रिज में रख दिया जाए और फिर बाद में वह जब बर्फ बन जाता है तो वही तो स्वरूप बन जाए, वही जल जो निराकार था वह अब साकार रूप में हो जाता है। क्योंकि
भक्त रूपी कटोरी में जब निष्ठा की उसे ठंडक दी जाती है तो वह बर्फ बन जाता है, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते थे। तो भगत, यहीं पर भगवान शंकर भी यही बात कह रहे, भगत प्रेम बस सगुन सोई, वह निराकार, वह अजन्मा, वह गोतीत, वह अकथनीय, वह अगुण, वह ब्रह्म जब भक्त के प्रेम के वश में हो जाता है तो वह जो भक्त जिस स्वरूप में चाहता है वह भगवान, वह ब्रह्म उसी रूप में आकार ले लेता है। भक्त अपने हृदय में जिस स्वरूप को चाहता है भगवान वही स्वरूप में बन जाते हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, यह जो स्वरूप दिखता है यह तो भक्तों के द्वारा बनाया गया स्वरूप है। क्यों? प्रहलाद जी ने जब चाहा कि अब प्रभु खंबे से निकल के आएंगे तो भगवान खंबे से निकल कर आए। रावण ने कहा कि भगवान ही मुझे अवतार लेकर मारेंगे, मनुष्य रूप लेकर, तभी मैं मरूंगा। भक्तों ने चाहा कि प्रभु अब आप लीला करके अवतार लेकर के इस दुष्ट का संहार करें। भगवान ने वही स्वरूप धारण किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जो भक्तों ने चाहा भगवान उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। तो अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, और जो गुण रहते सगुन सोई कैसे, जल हिले उपल बिलग नहीं जैसे। भगवान शंकर कहते जो निर्गुण है वही सगुण है। यह कैसे है? जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं होता। ओला ही जल है, जल ही ओला है। जब ओले अपने स्वरूप का त्याग कर देते तो जल में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब जल अपने स्वरूप को बदलता है तो वह ओला बन जाता है। इनमें कोई अंतर नहीं है। जल है में उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे ये अलग नहीं है। जास नाम ब्रह्म ते मेरे पतंगा, ते किम कहे विमोह प्रसंगा। हे पार्वती, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए शुरू हो जाए उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? जदप मोह बस कहे भवानी। एक बात यही तो मुझे अच्छी नहीं लगी, भगवान शंकर कहते जिनका नाम ही ब्रह्म रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, जिनका नाम ही सूर्य है, और जब सूर्य निकलता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला ये नाम है, तो फिर उसके बारे में यह मोह रूपी प्रसंग कैसे, यह प्रश्न ही कैसे उठता? निर्गुण और सगुण एक ही है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नह तह मोह निसा लवलेसा। भगवान शंकर कहते हैं जासु नाम भ्रमत मेरे पतंगा, जेह किम तेह किम कहे विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, तहन है मोह निसा लवलेसा। हे पार्वती, राम जी स्वयं सच्चिदानंद है। राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और इनकी तो सूर्य की किरणें जब निकलती है तो वहां अंधकार कहाँ रहता? तहने मोह निशा लवलेसा, मोह रूपी रात वहां लेश मात्र भी नहीं रहती है। ऐसे राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के सामने क्या मोह रूपी रात्र लवलेश मात्र भी टिक सकती है? सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहत है पुण्य विज्ञान बयाना। भगवान
स्वभाव से प्रकाश रूप हैं, खड़ेश्वर युक्त हैं। सठ विकार जित अनघ अकामा, खड़ेश्वर युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है, फिर अज्ञान रूपी रात्र हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। जहां अज्ञान रूपी रात्र हो वहीं तो विज्ञान रूपी प्रातः काल होगा। अर्थात जहां मोह होगा, जहां अंधकार होगा वहीं तो प्रकाश की महत्ता होगी। पर जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां अंधकार है ही नहीं, वहां अंधकार की बात ही क्या करना है। बड़ी सुंदर बात कही है गोस्वामी जी ने। प्रश्न तो वहां उठता है जहां समस्या हो। जहां समस्या ही नहीं वहां प्रश्न किस बात का, वहां कठिनाई किस बात की। जब अंधकार ही नहीं तो प्रकाश की बात क्या, या प्रकाश ही प्रकाश है तो अंधकार की बात क्या। जो देखा ही नहीं उसकी बात ही क्या करना। यही बात कह रहे हैं। सहज प्रकाश रूप भगवाना, तह नहीं तह पुण्य विज्ञान बेहाना। अरे जब अज्ञान रूपी रात्र होती है, मान लो जब संदेह होता तभी तो संदेह का निवारण करने के लिए प्रश्न या गुरुदेव के पास जाया जाता है। अरे जब संदेह ही नहीं है तो फिर क्या प्रश्न और क्या ढूंढना। जब निष्ठा बलवती है, जैसे प्रहलाद जी के मन में कोई संदेह ही नहीं था, तभी तो कोई प्रश्न ही नहीं था। नाना प्रकार के प्रश्न तो वह अज्ञान रूपी हिरण्यकश्यप के हृदय में थे, पर प्रकाश रूप प्रहलाद जी के हृदय में कोई प्रश्न ही नहीं था। निष्ठा में कोई कमी ही नहीं थी, कोई संदेह ही नहीं था कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। समस्या तो हिरण्यकश्यप को थी, क्योंकि अंधकार वहां था, अज्ञान वहां था। इसीलिए उसके ही हृदय में विज्ञान रूपी सूर्य का उदय करने के लिए प्रहलाद जी खड़े हुए थे। पर प्रहलाद जी के हृदय में तो प्रकाश ही प्रकाश था, वहां कोई संदेह नहीं था, वहां कोई प्रश्न नहीं था। प्रश्न हिरण्यकश्यप कर रहा था, तेरा भगवान किधर है। परंतु यहां तो प्रकाश ही प्रकाश था। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मेरे तो प्रत्येक जगह हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी कहते हाँ अवश्य ही है। तो इसी संदेह, जो संदेह था हिरण्यकश्यप को था कि इस खंबे में है कि नहीं, तो संदेह का निवारण करने के लिए वह खंबे में तलवार मारता है। और प्रहलाद जी को तो पता ही था, इसीलिए तो वह शांत खड़े थे। भगवान नरसिंह का अवतार धारण करके प्रकट होते उसी खंबे से, क्योंकि भक्त की निष्ठा में तो कोई कमी नहीं थी, उसे तो पता ही था, उसे कोई संदेह नहीं था। इसीलिए सारा जगत भयभीत हो जाता है। देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, किन्नर, सारी सृष्टि भगवान के स्वरूप को लपलपाती हुई जीभ्या को देख करके भयभीत हो जाती है। परंतु प्रहलाद जी भयभीत नहीं होते। देखो श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन, प्रहलाद जी भयभीत नहीं होते, क्योंकि जहां अंधकार है ही नहीं, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, उन्होंने अंधकार देखा ही नहीं, तो संदेह किस बात का। पर बड़े बड़े ज्ञानियों के मन में भी कभी कभी अंधकार आ जाता है। इसीलिए भगवान के नरसिंह अवतार को देख करके समस्त सृष्टि उस समय भयभीत हो गई थी, पर प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए थे। वे तो हाथ जोड़े अपने भगवान का दर्शन कर रहे थे, उनमें भयावहता नहीं दिखाई पड़ी। भगवान के उस नरसिंह स्वरूप को देख करके जो सभी भयभीत थे। यही तो यह बात कही जा रही है भगवान शंकर के द्वारा कि सहज प्रकाश
रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बयाना। जहां अज्ञान रूपी रात होती वहीं प्रातः काल रूपी सूर्य उदय होता है, पर भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है, भगवान के धर्म थोड़ी, ये जीव के धर्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। और राम जी तो व्यापक ब्रह्म है, पार्वती परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु है और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। ये सब उनमें व्याप्ते ही नहीं है। हर्ष विषाद शोक ज्ञान मोह ये तो जीव के विषय रूपी, ये जीव की बात है, जीव के धर्म है। आगे कहते भगवान शंकर पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मन मम स्वाम सोए, कैसे उनायऊ मात। रघुकुल मन मम स्वाम शिव, सोए कैसे उनायऊ मात। भगवान शंकर ने माता पार्वती ने जो प्रश्न किया था कि प्रभु ये सोए दशरथ सो, तो क्या ये दशरथ पुत्र राम ही ब्रह्म है, इन्हीं को आप आराधना करते? अभी भी थोड़ा पहले जैसा संदेह नहीं है, पर थोड़ा बहुत है, समझ में नहीं आता। इसी बात के लिए तो भगवान शंकर ने कहा था, एक बात नहीं मोह सुहानी, जदप मोह बस कहो भवानी। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी जो तुमने प्रश्न किया, तुम्हारा प्रश्न मुझे यह भाया नहीं है, यद्यप तुमने मोह के वश में होकर कहा। इसीलिए भगवान शंकर ने इसी प्रश्न का पहले उत्तर दिया है और सीधा सीधा कहा है, हे पार्वती पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं। जब पुराणों का वर्णन होता है, हम पुराण पढ़ते हैं, जो सृष्टि का वर्णन होता है तो उसे विराट पुरुष के बारे में बताया जाता है। भगवान कहते हैं यही ब्रह्म है, वही पुराण पुरुष जो प्रसिद्ध है, प्रकाश के जो भंडार हैं, प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, सब रूपों में प्रकट है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वही पुराण पुरुष, चाहे पर्वत हो, नदी हो, वनस्पतियां हो, वृक्ष हो, है ये सृष्टि जितनी है विश्व रूप। इस बात का बड़ा सुंदर वर्णन मंदोदरी के द्वारा लंका कांड में किया गया है। विश्व रूप रघुवंश मन, इस भगवान के इस स्वरूप का वर्णन मंदोदरी के द्वारा रावण को सुनाया गया है। पद पाताल शीस अजदामा, अपर लोक अग अग विश्रामा। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कचगन माला। जास घ्रान अश्वनी कुमारा, निस्वर दिवस निवेश अपारा। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनंद अनल अंब पथ जीहा, उत्पथ पालन प्रलय समिया। रोम राज अष्टादश जारा, अस्त शैल सरतानस जारा। उदर उदद उदद अधको जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। अहंकार से बुद्ध मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। इसी बात का सुंदर वर्णन किया गया है लंका कांड में। और यह बात यहां पर भगवान शंकर ने सूक्ष्म रूप से ही कह दी, प्रकट परावरनाथ, जो सब रूपों में प्रकट है। संसार में जो भी है यह उनका ही स्वरूप है, जिसे हम अन्य नामों से पुकारते हैं। ये पर्वत है, ये वन है, ये नदी है, ये नाले है। रघुकुल मन मम स्वाम से सोए, कैसे नायऊ मात। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती
रकुल मणि राम जी के मेरे स्वामी है, यही मेरे स्वामी है, स्पष्ट कह दिया है। ऐसा कहकर के शिव जी ने उनको नमस्कार किया, भगवान राम को नमस्कार किया है, सीधा सीधा कह दिया। अगली कथा में हम आपको पुनः सुनाएंगे यहीं से कि निज ब्रह्म नय समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। यह ज्ञान भक्ति का भंडार इस प्रसंग में जो आगे चलता रहेगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।